पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। नौ अप्रैल 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में जिले के 112 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 422 हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि इस प्रकार बालाघाट जिले में 9 अप्रैल 2021 तक कुल 3,918 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3,477 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 9 अप्रैल को 22 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। जिले में अब तक 19 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव 422 मरीजों में से 334 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 58 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 17 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर रखा गया है और 13 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 9 अप्रैल 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 94,936 सैंपल लिए जा चुके हैं। प्रदेश में शनिवार दोपहर 3 बजे के बाद बालाघाट जिले के मौसम का मिजाज बदल गया। शाम होते ही धूल भरी आंधी चली, जिससे सड़क पर निकलने वाले लोग परेशान हुए। वहीं आंधी तूफान के कारण शहर में कई टीन टप्पर भी उड़ गए। मौसम विभाग ने शनिवार को बताया कि प्रदेश में एक साथ कई सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। इस कारण यहां के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी के सिस्टम लागू होने के कारण प्रदेश के कई जिलों में बारिश की स्थिति बन रही है। शुक्रवार शाम से ही प्रदेश के कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी भी देखने मिल रही है। कोई नई गाइडलाइन के संबंध में ऐसा कुछ भी जारी नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो है उसको अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने ज़िले की समीक्षा करके और लॉकडाउन के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। सर 22 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने की अवधि सामने आ रही है, ऐसी खबरें चल रही हैं। अभी मैंने आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को बोला गया है कि वो अपनी बैठक में निर्णय लेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। तो अभी इसके संबंध में कोई मीटिंग नहीं हुई? अभी इसके संबंध में कोई मीटिंग नहीं। आज किस तरह से चेकिंग की जा रही है? सर आप भी आज निकले हैं शहर में। बस यही है कि लोग बाहर ना निकलें। लॉकडाउन की आवश्यकता तो थी, लेकिन अनुरोध सभी से ये है कि चूँकि ये समस्या आप लोगों को उठानी पड़ रही है, उसका कारण सिर्फ यही है कि कोरोना संक्रमण से बचाना है। अब चूँकि जब हम इस स्थिति में आ गए तो हम लोग प्रयास करें कि हम इसको चैन को तोड़ें, हम लोग घरों में ही रहें, जिससे कि संक्रमण अधिक ना फैले। जितना हम लोग अभी अपने आप को रोक पाएंगे उतना जल्दी हम लोग इस स्थिति से निजात पा पाएंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है, थोड़ा कष्ट होगा, कष्ट का मामला है, लेकिन ये थोड़ा सा कष्ट बाकी सबके लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, शहर के लिए, देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। जनता का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? बालाघाट की जनता सदैव समर्थन करते आई है और मुझे लगता है कि करना भी चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं के स्वास्थ्य का मामला है। तो जनता समर्थन कर रही है और मैं अनुरोध करूंगा कि इसी प्रकार से समर्थन करते रहें, बिल्कुल भी निराश ना हो। जल्दी अच्छे दिन आएंगे और फिर से सारी चीज़ें प्रारंभ होंगी। लेकर 9 बजे भी करना ना बंद कर दो। 3 लोग बैठ के अच्छी बात नहीं है। भैया इतनी लापरवाही कर रहे हो आप? मास्क पहन के जाओ। निकलने वाले तो बारिश में कर रहे हैं, पहले निकल जाए तो आप लोगों को
इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की बेकाबू होती स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में आगामी 22 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि बालाघाट में इस निर्णय पर अमल होता है या नहीं, यह कल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ही पता चल सकेगा। इस संबंध में कलेक्टर दीपक आर्य ने बालाघाट न्यूज़ से चर्चा की है, जिन्होंने कहा है कि सोमवार को भी लॉकडाउन में किसी प्रकार की ढील नहीं मिलेगी। कल होने वाली क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में आगामी गाइडलाइन को तय किया जाएगा, जिसमें आपातकालीन सेवाओं को कुछ हद तक छूट दी जा सकती है, लेकिन संभवतः यही कहा जा रहा है कि यह लॉकडाउन की अवधि 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक बढ़ा दी जाएगी। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी। कोरोना कर्फ्यू की शुरुआत शुक्रवार के शाम 6 बजे से शुरू हो गई है, जिसका प्रभाव सोमवार की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस समय मैं मौजूद हूँ सरेखा चौक बालाघाट में, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से कोरोना कर्फ्यू के तहत पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और वे यहां पे शासन के निर्देशानुसार पालन कराने के लिए लोगों को कड़ाई से चेकिंग कर रहे हैं। साथ में उन्हें निर्देशित भी कर रहे हैं कि वे आपातकाल स्थिति में ही शहर के भीतर प्रवेश करें, अन्यथा शहर में प्रवेश न करें। तो लगातार कोरोना कर्फ्यू को लेकर हमारी ये रिपोर्टिंग जारी है। ये तमाम तस्वीरें इस समय आप सरेखा चौक बालाघाट से देख रहे हैं, जहां पर रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। पुलिस के द्वारा बैरिकेड्स लगाकर यह ब्लॉक किया गया है, ताकि जो वाहनों की आवाजाही है वो शहरों में न हो पाए। हालांकि इक्का दुक्का वाहन ज़रूर शहर में प्रवेश कर रहे हैं, जिन्हें पुलिस के द्वारा समझाइश दी जा रही है और उन्हें समझाया जा रहा है कि जब तक कोरोना कर्फ्यू की घोषणा की गई है तब तक आप शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। शासन प्रशासन के द्वारा तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य भोजनालय है, कोचिंग है, ऐसी संस्थाओं को 15 अप्रैल तक पूर्णतः बंद कर दिया गया है। इसके अलावा शहर में लोगों की आवाजाही पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है। शासन प्रशासन के द्वारा दूसरे राज्यों से आने वाले नागरिकों के लिए एक निर्देश जारी किया गया है कि वे RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट साथ में लेकर आएंगे, तभी उन्हें शहर में प्रवेश मिल सकेगा। तो कुछ इस तरह से शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन बालाघाट नगर में देखने मिल रहा है, जहां पर पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन, नगरपालिका प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा निरंतर शहर के चौक चौराहों पर चेकिंग की जा रही है। पुलिस कर्मचारियों के माध्यम से हालांकि यह चेकिंग हो रही है, लेकिन समय समय पर इन कर्मचारियों की ड्यूटी को देखने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए पुलिस अधिकारी जो है और साथ में राजस्व अधिकारी है, वे भी निरीक्षण पर निकल रहे हैं।
सरेखा चौक में इस वक्त कुछ पुलिस कर्मचारी निरंतर आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए यहां पर कार्य में लगे हुए हैं और वे शासन प्रशासन के निर्देशों का परिपालन भी करा रहे हैं। हमारे साथ कुछ पुलिस कर्मचारी मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उन्हें क्या कुछ निर्देश मिले हैं जिनका वे परिपालन यहाँ पर करा रहे हैं। क्या नाम आपका? प्रधान आरक्षक रंगलाल मरकाम। मरकाम जी, बताएंगे क्या निर्देश है आप लोगों को? हमें शासन के तरफ से यही निर्देश दिया गया है कि मास्क तो अवश्य रूप से लगाएं और अति आवश्यक कार्य जो है अपने बालाघाट के अंदर पे इनको तो वो अपने सुचारू रूप से चलाएं और भीड़ भाड़ ज़्यादा एकत्रित ना हो। चल रही है बाहर से आने वाले लोगों को? बाहर से जाने वाले बाहर जैसे यहाँ से गोंदिया जा रहे हैं तो अभी तो प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि वहाँ के आने वालों के लिए भी वजह सारे पॉइंट लगाए गए हैं। अधिकारी लोग भी हैं हम लोगों की निगरानी में। और कुछ निर्देश किस तरह से पालन कराना है आप लोगों को? हाँ, बस वही है कि शांतिपूर्वक ये जो बंद का आह्वान है ये सही रहे, यही निर्देश हैं अधिकारी। आपात स्थिति में लोगों को क्या कहीं जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है? नहीं, आपातकालीन स्थिति जैसे है कि हॉस्पिटल वाले हैं, कई एक्सीडेंटल वाले हैं, कोई इधर उधर जाते हैं तो वो भी वरिष्ठ अधिकारियों के राय अनुसार जो भी शासन निर्देश दिए उसका पालन किया जा रहा है। सरेखा चौक से रंगलाल मरकाम को सुन रहे थे, जो कि प्रधान आरक्षक है, जिनका कहना है कि शासन के निर्देशानुसार वे कोविड-19 को लेकर जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उस कर्फ्यू के तहत में वे यहाँ पर सड़क पर उतरकर अपने जवानों के साथ में निरंतर चेकिंग कर रहे हैं। साथ में ऐसे लोग जो एक्सीडेंटल केसेस है या फिर आपात स्थिति में जिन्हें कुछ काम से मेडिकल के लिए जाना है या हॉस्पिटल जाना है, ऐसे लोगों को ही वे केवल अनुमति दे रहे हैं, अन्यथा बाकी लोगों को किसी प्रकार की अनुमति शहर में प्रवेश करने के लिए नहीं है। बालाघाट न्यूज़ के लिए सरेखा चौक से यमलेश वंजारी की रिपोर्ट।